अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम चल रहा है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि ये सियासी संग्राम कुछ दिनों से लगातार चलता आया है, जिसके रिजल्ट के तौर पे एकनाथ शिंदे वहाँ के एक नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभी स्थिति पूरी तरह से उनके फेवर में नहीं है, क्योंकि सदन को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है और अपने आप को प्रूव यानी अपने बहुमत को प्रूव करने के लिए भी सदन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक स्पीकर का चुनाव हुआ और स्पीकर के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। जो पार्टी अभी सरकार में है उसके फेवर में उनके ऊपर काम करने का आरोप लग रहा है, और इसी के बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो नोट डाउन करना है और आगे आपको कहानी समझाया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस हेडिंग से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही वर्ड आपको सीखने वाली मिल गई, इन द पॉलिटिकल थिकेट। थिकेट का मतलब यहाँ पे टिकट नहीं है, टिकट है। इसका मतलब होता है घमासान, यानी एक राजनीतिक घमासान के बारे में बात कर रहे हैं। तो घमासान समझते होंगे आप। इस एडिटोरियल में जो बात होने वाली है ऑन अ स्पीकर इलेक्शन ऑफ महाराष्ट्र असेंबली। महाराष्ट्र में जो स्पीकर का चुनाव हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली। जो इलेक्शन हुए हैं स्पीकर का महाराष्ट्र असेंबली यानी महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए, रिवील्ड मतलब होता है जाहिर करना, द पार्टीशन रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। राज्यपाल की जो भूमिका है वो पक्षपातपूर्ण है। पार्टीशन रोल का मतलब क्या हुआ, पक्षपातपूर्ण। एक किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप फेवर करते हैं, फेवरिज्म कह सकते हैं। तो जो इलेक्शन हुए स्पीकर का महाराष्ट्र असेंबली के लिए, वो दर्शाता है, जाहिर करता है कि जो गवर्नर की जो भूमिका थी उसमें वो पक्षपातपूर्ण थी, किसी एक पार्टी विशेष को फेवर करने वाली थी। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन महाराष्ट्र असेंबली वाज वैकेंट फॉर नियरली 17 मंथ्स। जो ऑफिस था स्पीकर के लिए महाराष्ट्र असेंबली में करीब 17 महीनों से खाली था, बट इट वॉज फिल्ड अप बाय एन इलेक्शन हेल्ड विद इन 2 days ऑफ अ न्यू रिजीम टेकिंग ओवर। जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय वहाँ पे 17 महीनों तक स्पीकर का जो ऑफिस था, पोस्ट था, वो खाली रह गया। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी वहाँ पे 2 दिनों के अंदर में स्पीकर का चुनाव हो गया। ये दर्शाता है कि कितना पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है राज्यपाल का। राहुल नार्वेकर ऑफ बीजेपी won 164 votes in his favor and only 107 and 107 against। जो बीजेपी के राहुल नार्वेकर हैं वो 164 वोट से अपने फेवर में पाए और वो जीत गए। वहीं उनके अगेंस्ट में 107 यानी 107 वोट्स पड़े। अ मार्जिन दैट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इंजॉयज इन द हाउस नाउ। ये जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है 164 का, वो दर्शाता है कि अभी एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 लोग हैं। What facilitated Mr. Narvekar's election was the change of heart on the part of Governor Bhagat Singh Koश्यारी। जो नार्वेकर को इस इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचाया वो है गवर्नर की जो हृदय परिवर्तन हुई है। कौन है गवर्नर वहाँ की भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी का जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसका फ़ायदा किसको मिला, नार्वेकर को, हु हैज़ बीन रिफ्यूजिंग टू फिक्स अ डेट फॉर द इलेक्शन। और वो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी
जो कि लंबे समय से एक पर्टिकुलर डेट इलेक्शन के लिए फिक्स करने से बच रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे। इन अ पार्टीशन मैनर, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, फेवरिंग वन साइड। तो इन अ पार्टीशन मैनर दैट हैज़ बिकम टिपिकल फॉर गवर्नर्स, एक पार्टीशन मैनर में जो कि एक कॉमन हो गया है गवर्नर्स के लिए आजकल। मिस्टर कोश्यारी हैज़ बीन साइटिंग द पेडेंसी ऑफ litigation related to amendments to the assembly rules on the mode of electing a speaker to avoid fixing a date as required by rule 6। अब कोश्यारी हैज़ बीन साइटिंग द पेडेंसी, पेडेंसी का मतलब होता है टालना, यानी लिटिगेशन मतलब जो एक कानूनन कहा जा रहा है कि उसको टालते आ रहे थे मिस्टर कोश्यारी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं रूल नंबर 6 के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत आप डेट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। इवन दो द सुप्रीम कोर्ट इज एट टू डिस्पोज ऑफ एन अपील इन दिस मैटर, अभी भी इसमें सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में भी अपील को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी रफा दफा करना है। द गवर्नर सीम टू हैव क्वाइटली विदड्रॉन हिज ऑब्जेक्शन, गवर्नर ऐसा प्रतीत होते हैं कि जो इनका ऑब्जेक्शन था वो वापस ले लिए, एंड फिक्स द डेट फॉर अ स्पीकर सिलेक्शन, और स्पीकर के इलेक्शन के डेट को फिक्स कर दिए। पहले यही आदमी रूल्स का हवाला दे रहा था जब सरकार थी उन लोगों की, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो भी कंप्लेन था उन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने एक डेट फिक्स कर दिया था स्पीकर के इलेक्शन के लिए। सिग्निफिकेंटली मतलब होता है महत्वपूर्ण तरीके से, द इलेक्शन टुक प्लेस बाय ओपन बैलेट। सिग्निफिकेंटली मतलब जो महत्व की चीज़ है इसमें कि इलेक्शन जो हुआ है वो ओपन बैलेट से हुआ है। एज इन्विसेज्ड बाय, इन्विसेज्ड का मतलब होता है परिकल्पना करना, बाय द चेंज्ड रूल्स, जो नियम में बदलाव हुए हैं उसके अंतर्गत, यानी उसकी एक परिकल्पना करता है। और यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ है वो ओपन बैलेट के माध्यम से हुआ है। द बीजेपी वाइल इन अपोजिशन, बीजेपी जब अपोजिशन में थी, वाज रूटिंग फॉर अ सीक्रेट बैलेट इन द स्पीकर्स इलेक्शन। तो जब ये बीजेपी अगेंस्ट में थी यानी अपोजिशन में थी, तो ऐसे में वो मांग करती आई थी कि सीक्रेट बैलेट से इसका चुनाव हो, यानी चुपके से, ओपन नहीं। अपेरेंटली इन एक्सपेक्टेशन इवन मच बिफोर द शिंदे कैंप्स रिवोल्ट, और ये आशा में स्पष्ट रूप से कि उसको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी जब शिंदे कैंप्स में रिवोल्ट नहीं हुआ था तब। दैट सम मेंबर्स ऑफ द महाविकास अघाड़ी, तो कुछ जो मेंबर्स थे महाविकास अघाड़ी के, महाविकास अघाड़ी कहने का मतलब ये हुआ कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार थी उसका नाम था महाविकास अघाड़ी, MVA, कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल वोट अगेंस्ट द रूलिंग अलायंस। कह रहा है कि उस समय जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसको लगता था कि जो हिडन बैलेट के माध्यम से, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से चुनाव होगा, तो कुछ इसके MVA के जो सदस्य हैं वो इसके खिलाफ वोट करेंगे, यानी जो इनका गठबंधन है उसके खिलाफ वोट करेंगे, यानी बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। वही जब बीजेपी सरकार में आ गई तो ओपन बैलेट को लेकर के इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ फ्रॉम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फेवर्ड एन ओपन बैलेट एज अ पॉसिबल डिटरेंट अगेंस्ट क्रॉस वोटिंग। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी फेवर किया है कि ओपन बैलेट क्या करेगा, एक पॉसिबल डिटरेंट है। डिटरेंट का मतलब होता है बाधक, अगेंस्ट क्रॉस वोटिंग, यानी क्रॉस वोटिंग में ये बाधक बनेगा, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज नो रूल फॉर गवर्नर इन द स्पीकर्स इलेक्शन। ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल या जो हमारा संविधान है वो स्पीकर के चुनाव में गवर्नर के रोल की परिकल्पना नहीं करता है, यानी गवर्नर का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है जब आप स्पीकर का चुनाव करते हैं, विच इज़ प्रीरोगेटिव ऑफ द हाउस। समझ सकते हैं,
जो कि एक जो हाउस है उसका एक समझ लो कि विशेषाधिकार है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी कह सकते हैं कि जो इलेक्शन होता है स्पीकर का, विधानसभा का अध्यक्ष हो या राज्य लोकसभा का, उसमें गवर्नर का कुछ रोल नहीं होता है। इसमें हाउस का यानी सदन का विशेषाधिकार होता है। तो ये वर्ड आप नोट कर लेंगे, प्रीरोगेटिव विशेषाधिकार। इन विशेष मतलब परिकल्पना। इट इज़ ओनली एज अ courtesy टू द फैक्ट दैट द गवर्नर इज़ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। एक तरह के समझिए कि ये शिष्टाचार है कि गवर्नर जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। दैट द असेंबली रूल्स से दैट द गवर्नर शैल फिक्स द डेट। इसमें असेंबली का एक रूल है, वो कहता है कि गवर्नर के द्वारा डेट फिक्स कर दिया जाएगा स्पीकर के इलेक्शन के लिए, और इससे अलावा उसका कोई रोल इसमें नहीं होता। इट ऑब्वियसली मीन्स दैट द गवर्नर शैल डू सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये भी है कि ये गवर्नर ऐसा कब करेगा, जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस मिलेगा। बट इनकम्बेंट इन राजभवन, यानी जो राजभवन के पदाधिकारी हैं, यानी जो राज्यपाल के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, एंटरटेन अ परवर्स नोशन, यानी इसके विपरीत जो राजभवन के कर्मचारी हैं वो एक तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। परवर्स का मतलब होता है करप्ट नोशन, नोशन का मतलब होता है सोच। दीज डेज, यानी आजकल देखने को मिल रहा है कि वैसे लोग जो राजभवन में हैं, यानी जो राज्यपाल हैं या राज्यपाल के अधीन जो कर्मचारी हैं या फिर पदाधिकारी हैं, वो एक करप्ट नोशन दिखा रहे हैं आजकल। दे एक्सरसाइज पावर एट देयर विम, वे सत्ता को अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं। यानी आजकल राजभवन में का बहुत बड़ा रोल हो जाता है सत्ता परिवर्तन में। इफ़ एनी गवर्नर बिलीव्ड दैट ही हैड एनी से इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग अ डेट फॉर द स्पीकर इलेक्शन, इट इज़ बोथ कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड साइन ऑफ प्लेइंग अ पॉलिटिकल पार्टीशन रोल। अगर कोई गवर्नर ये मानता है कि उसका अपना मत होता है कि किसी भी डेट को फिक्स करेगा स्पीकर के इलेक्शन में, तो ये दो तरीके से कह सकते हैं कि एक तो एक कॉन्ट्ररी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के, जो हमारा संवैधानिक रूल है उसका ये जस्ट विपरीत है, और ये दर्शाता है कि ये जो है किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पक्ष ले रहा है। यानी कोई भी गवर्नर ये नहीं कह सकता कि उसका ये अधिकार है कि वो पर्टिकुलर डेट ही फिक्स करेगा, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय वगैरह भी शामिल होती है। अगर ऐसा वह कहता है तो ये दो तरीके से हमारे संविधान के साथ साथ हमारा ये भी दर्शाता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है। वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज दैट, एक प्रॉब्लम का जो भाग था वो ये था कि द अमेंडेड रूल सेड द गवर्नर शैल फिक्स अ डेट। एक पार्ट ये है प्रॉब्लम का कि जो नया रूल आया है अमेंड होकर के, संशोधित होकर के, उसमें कहा गया है कि गवर्नर जो है डेट फिक्स करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद। रेजिंग अ डाउट, अब एक डाउट उत्पन्न कर रहा है, वेदर इट वाज एन इंडिविजुअल पीस ऑफ एडवाइस, क्या एक इंडिविजुअल पीस ऑफ एडवाइस होगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट हाउएवर नोटेड दैट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हालांकि इसमें कहा है कि देयर इज़ नथिंग टू सजेस्ट दैट द सीएम्स ओपिनियन डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ हिज कैबिनेट, कि इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम अगर बोलता है तो इसमें उसके कैबिनेट का सपोर्ट नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। सीएम अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो इसमें कैबिनेट का सपोर्ट जरूर होगा। और दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैज़ बिन वायलेटेड, और जब सीएम बोल रहा है तो ये भी ज़रूरी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है, जो संवैधानिक प्रोविज़न है, उसका वायलेशन हुआ है। फिर से समझिए, इसमें एक नया अमेंडमेंट आया है इस मामले में। इस संशोधन के तहत कहा गया है
कि जो राज्यपाल होगा राज्य का, वो स्पीकर के चुनाव का डेट फिक्स करेगा। इसमें एक डाउट उत्पन्न हो गया, और डाउट इसलिए उत्पन्न हो गया क्योंकि ये जो राज्यपाल हैं वो चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ऐसा फैसला लेंगे। अब सवाल ये भी कि क्या ये इंडिविजुअल हो गया, चीफ मिनिस्टर तो अकेला हो गया। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर का ओपिनियन शामिल है इसका मतलब कैबिनेट की राय भी उसमें शामिल है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब भी फैसला कोई लेगा तो कैबिनेट के मंजूरी के बाद या उससे सलाह मशविरा कर कर ही लेगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, और कोई भी सीएम जो है, जो संवैधानिक प्रावधान है, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज द अर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, अर्स्टवाइल डिसिडेंट्स का मतलब होता है बागी। तो जो भूतपूर्व बागी फ्रॉम द शिवसेना हैव इमर्ज द प्रेजेंट डे रूल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड देयर मेजोरिटी इन द असेंबली। जो भूतपूर्व शिव सैनिक थे अब वो बागी हो गए, और बागी होने के बाद जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, रूल है, उसमें अपने मेजोरिटी को दर्शाया है। दीज कंट्रोवर्सीज में मीन लिटिल नाउ। ये जो विवाद है अब ना के बराबर लगता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया। हाउएवर, हालांकि इट अगेन शोज दैट, फिर से दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज नेवर राइज एबव द पॉलिटिकल थिकेट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, जो संवैधानिक फंक्शनरीज हैं, वो कभी भी पॉलिटिकल घमासान से ऊपर नहीं उठ पाए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब कुछ ऐसे पद हैं जो कि निष्पक्ष होते हैं, जिसके लिए पॉलिटिकल घमासान कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल खुल करके एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हैं, जो कि उनका एक पक्षपातपूर्ण रवैया है। पार्टीशन गवर्नमेंट चलाने में सबसे बड़ा उनका रोल है, और ऐसे में एक राज्यपाल की पद और गरिमा कोई शोभा नहीं देता है। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।